तो वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे अलजबरा। और अलजबरा में जो आप पढ़ने वाले हो वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0। लोग बी एक्स लिखा करें, मैंने सी एक्स लिखा, मेरी देखनी अच्छी नहीं है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0। हिंदी में कहेंगे समीकरण, इंग्लिश में कहेंगे इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी लोग ने पढ़ा है, पर कैसे पढ़ा है? हम सीधा फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना है वो देख। क्यों? क्योंकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना सिखा जाता। पर मैं आप सभी को ये कहने वाला हूं कि इस विषय में नोबेल प्राइज नहीं मिलता, फील्ड्स मेडल मिला करे, पर क्या ये प्योरली साइंस है? पहले जमाने में ह्यूमैनिटीज के अंदर भी इसको कंसिडर किया करते थे मैथ्स को, यानी मैथ्स एक कला है। तो उस कला को सीखने के लिए एक एक अक्षर जो लिखा है उसका समझना पड़ेगा। ए क्या है? ए क्या दर्शाता है? ए से मुझे क्या मालूम पड़ता? व्हाट डू आई गेट टू नो फ्रॉम ए? पहली चीज, ए इफ ग्रेटर देन 0, इससे इंप्लाइड है, काफी सारी चीज इंप्लाइड है, मैं बेसिक चीज बोल रहा हूं, वो है मिनीमा है। अगर आपका होगा तो मिनीमा होगा, मैक्सिमा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड लुकिंग पैराबोला होगा, इसको हम पैराबोला कहते हैं। विल बी एन अपवर्ड लुकिंग। So if a is greater than 0 implies you have a minima and you have an upward looking parabola. If a equals 0, sir, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं ना, बिकॉज कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो लीनियर इक्वेशन हो गया, फिर उसकी डिग्री 1 है। तो वो लीनियर, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। नो मोर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो मोर अ क्वाड्रेटिक इफ ए इज लेस देन। ठीक है, इसके पहले समझना है, यहां तक समझ में आया सब लोग को? जो भी सुन रहे हैं, जैसे हमारे क्लास में कुछ बच्चे हैं जो लाइव सुन रहे हैं, आप लोग शायद वीडियो देख रहे हैं, आप हर एक चीज को समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे लिख दीजिए कि आप इस पर भी एक वीडियो बना। और मेरे ख्याल से मैं स्लो स्पीड में ही जा रहा हूँ, इससे ज्यादा स्लो। अगर ये लेस फ्रॉम 0 है तो उसका मैक्सिमम, अगर होगा सो मैक्सिमम ही। क्यों होगा ऐसा? मैक्सिमम ही क्यों होगा? बिकॉज डाउनवर्ड लुकिंग पैराबोल है। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 मिनिमम, ए इक्वल्स 0 है ही नहीं, ए लेस फ्रॉम 0 मैक्सिमम। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? ए के बारे में। तो मुझे पूछ सकते हैं सर एक्स क्या है? बोला आपने, एक्स क्या है? ऐसे हम जानते हैं कि एक्स वेरिएबल है, लेकिन इन जनरल अगर मैं बोलूं, जब कोई एक्सप्रेशन लिखा हो, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन है एक्स प्लस पी इक्वल्स, अब क्या निकाल रहे हो? मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको समझाने आ रहा हूँ, क्योंकि एक्स को समझ। अब एक्स प्लस पी इक्वल 0 लिखे हो, अब कह रहे हो कि एक्स इक्वल माइनस, यानी आप क्या जानने की कोशिश? पहले समझो क्या जानने की कोशिश। बल सॉल्व करेगी, इसलिए लोग बोले भाई मैथ समझ में नहीं आता। जानने की कोशिश कर रहे हैं वाई कहां से। एक्स इक्वल माइनस पी में वाई 0 है, तो एक्सप्रेशन ऑफ एक्स
एक्स दिखा तो किसके, मैं कई बच्चों को पूछता हूँ क्लास में, भाई अगर एक्स दिखा तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्स दिखा तो एक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा, पर वाई के बारे में बात कर रहे हैं। जरा अगर आप लोग क्राउड लोगों से बात कर सकता हूँ, सब 11वीं 12वीं के बड़े बच्चे हैं, सुन लीजिएगा, सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं क्लास में कोई है, लोग पढ़ रहे हो, मैं यहाँ के बच्चों का नाम नहीं ले रहा हूँ, चलो फिर भी ले लेता हूँ। तो अब लड़के और लड़कियां, अब लड़कियों का डिस्कशन नहीं है, पर कल्चर्स चीज़ है समझने के लिए। जब लड़के ग्रुप में एक संग है और वहाँ लड़कियां नहीं है, केवल लड़के लड़के हैं, कोई लड़की वहाँ नहीं है, कॉलेज में जा रहे हैं, हाँ, कॉलेज गोइंग हिल्स के बारे में, किसी लड़की के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सही है, क्या करें? उस लड़की का नाम लेके बोलें ना लेके बोलें युग की बंदी है, पर बोला किसके बारे में? युग के बारे में नहीं, युग के बंदी के बारे में बोला। यार युग की बंदी बड़ी अच्छी है, तो आप डिस्कशन किसके बारे में कर रहे हो? कर तो बंदी के बारे में रहे हो, पर नाम किसका आ रहा है? युग का आ रहा है। तो वैसे ही एक्स और वाई में दिख आप एक्स रहे हो, पर डिस्कशन वाई का हो रहा। तो जब मैं एक्स प्लस पी इक्वल 0 लिख रहा हूं, एक्स इक्वल माइनस पी में, यानी जब एक्स की वैल्यू माइनस पी होगी, वाई 0 होगा। और वाई 0 कहां होता है? वाई 0 एक्स एक्सिस पे होता है, वाई 0 एक्स एक्सिस पे होता है, वाई 0 एक्स एक्सिस पे होता है। यानी यहां शायद माइनस पी है, तो जरूरी नहीं है ये माइनस, यानी माइनस वाली वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये है वो माइनस पी, जहां वाई 0 हुआ। जब मैं एक्स प्लस पी इक्वल 0 लिख रहा हूं, मैंने कहा था आप लोगों को कई वीडियो में कहा है, एक क्यूए हो या मैथ्स हो, जैसे बोलते हो, लाइक आईएम के पेपर में लोग क्यूए क्यूए बोलते, क्यूए क्यूए, बचपन में जो बच्चा पढ़ रहा हो बोलता है मैथ्स, लैंग्वेज है। तो इफ यू आर गुड इन मैथ्स, नेवर इम्प्लाई कि आप इंग्लिश में अच्छे हो। हाउएवर, आप अगर इंग्लिश में अच्छे हो, आपको अच्छे शिक्षक मिलने से आप क्यों में अच्छे बन ही जाओगे। आपको केवल हल्का सा विश्वास करना पड़ेगा। आप कभी किसी सर्जन के पास गए हो, तो सर्जन आपको बोलेगा भाई ऐसे ही करो, अब वहां सवाल नहीं करते हो। तो 15 दिन आपको, अगर मेरे पास आओगे, आप क्यों में अच्छे हो नहीं अच्छे हो, आपको खुद को नहीं मालूम कैसे हो, वो 15 दिन मैं जो बोलूंगा वो आप करके देखना। अगर धीरे धीरे आपको क्यूए में पकड़ नहीं बनी, अब 16 दिन बोलना सर आपसे मजा नहीं आ रहा हूं, तो मैं 15 दिन फ्री डेमो देता हूँ क्लास में। जिन लोग आते हैं ऑफलाइन पढ़ने, ऑनलाइन पढ़ने, जैसे भी पढ़ने, उन्हें फ्री डेमो देता, बोला 15 दिन कर। और 15 दिन फिर अपनी दिमाग नहीं चलाना, जो बोला गया वो करना। फिर 15 दिन के बाद 16 दिन आपको मजा आने लगे। नहीं सर 15 दिन में भी नहीं आया, हो ही नहीं सकता कि 15 दिन, चलो फिर भी मैं एक और दिन बढ़ा दूंगा, 16 दिन के बाद मजा आ जाएगा, 17वां दिन मजा आएगा, 17 दिन में आपको मजा आएगा। सर वो भी नहीं आया तो मैं आपको फिर भी समय दूंगा, लो समय लो, हल्का हल्का मजा आने लगा है, तो हल्का 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 मजा आ जाएगा आपको 18 दिन में। उसमें भी नहीं आया, 19 दिन में नहीं आएगा। अगर 18 दिन में मजा नहीं आया, तो आपको नहीं आएगा, यानी आपने या तो मेरी बात नहीं मानी, या आपके दिमाग में वहम है, यहां तो आ रहा है और वहां शायद नहीं आएगा। तो मैक्सिमम डेज इज 70। फिर से कह रहा हूँ, मैक्सिमम डेज इज 20। जो कहूंगा वही करना, और दिमाग मारना बंद कर देना, वहां क्या होगा क्या होगा। इंग्लिश में कहना है क्रॉस ब्रिज, जब वो ब्रिज आए, तो पहले का नहीं सोचो, अभी जो कहा जा रहा है वो करो, आपको ऑसम लगेगा और आपको मैथ से प्यार हो जाएगा।
प्यार होगा आपको मैथ्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0, ए ग्रेटर देन 0 मिनिमा है, इक्वल 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ए लेस फ्रॉम 0 इज मैक्सिमा। एक्स क्या है? एक्स इज अ वेरिएबल। और हम ढूंढने की क्या कोशिश कर रहे हैं? जब इक्वल 0 हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक्स की कौन सी वैल्यूज में ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा, यानी एक्स की जगह में मैं क्या डालू कि y विल बिकम 0, और y 0 यानी जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को ये देगा। देखो यहाँ ग्राफ ने एक्स एक्सिस को ये दा, यहाँ भी ये दा। डिग्री का मतलब क्या? डिग्री 2 है। डिग्री 2 का मतलब है इसके दो समाधान है, इसके दो समाधान है, और वो दो समाधान निकालने की हम प्रयास कर। समाधान यानी इंग्लिश में सॉल्यूशन या जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तुम क्या निकालने की कोशिश कर? एक्स के जगह में मैं क्या डालू कि वो 0 बन जाए? इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, वापस आएंगे। हमने ए के बारे में कर दिया। जनरली एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा होता है। मेरी लेखनी खराब है, मेरी बी सही नहीं दिखती, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने सी लिखा है। बुक में पढ़ोगे तो वहां बी लिखा हुआ है, ये मत सोचना कि मैंने बी को सी की जगह में कर दिया। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक्सप्रेशन पी एक्स स्क्वायर आ जाता है। एक बार ऐसा हुआ था आईएम के पेपर में, 2023 के पेपर में, लोगों को एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही दिया हुआ था, और एक्स के जगह में ए के जगह में पी दिया, यहाँ क्यू दिया, वहाँ ओ दे दिया, तो लोग बोले यार कुछ नया चीज है। तो नए चीज को से डरना नहीं, कहानी वही है, नाम में कुछ नहीं रखा है ना। अब मेरे क्लास में एक लड़का पढ़ता है, उसका नाम है युग। उसका नाम युग ना होकर अगर समायक हो जाए तो फर्क नहीं पड़े। एक कजिन का ही नाम समायक है। समायक भी मेरे पास से पढ़ा है, भी वो एचपी में नौकरी कर रहा है। एचपी कंपनी है ऑयल की। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप कब सुन रहे हो मुझे मालूम नहीं। वार चल रही है, ऑयल की क्राइसिस, डीजल क्राइसिस, पी क्राइसिस हो रहा है। ही वर्क्स इन एचपी एंड इज इन मुंबई। तो नाउ वी आर स्पीकिंग, ठीक है। अगर आपका परमिशन हो तो मैं रब कर दूं। ग्राफ को रब कर रहा हूं, बाकी किसी सी। बड़ा चर्चा का विषय। आपके बुक में बी लिखा हुआ है, यहां सी लिखा। अगर मुझे माइनस सी बाई ए लिखूं, वो हुआ करे सम ऑफ समाधान। क्या हुआ करे? सम ऑफ समाधान, सम ऑफ सॉल्यूशंस। सी बाई ए गिव्स मी सम ऑफ, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, सम ऑफ समाधान। समाधान को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? सॉल्यूशंस या फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो माइनस सी बाई ए इज सम ऑफ सॉल्यूशन, सही है। माइनस सी बाई ए इज सम ऑफ सॉल्यूशन। तो काफी चर्चा होगी विषय पे, लंबा विषय है और ये अच्छा विषय भी। आप रेडी हो जाए, रेडी करें। तो मैं फुल लंबा फुल क्वाड समझा, तो पूरा क्वाड कवर हो जाए वीडियो में। और प्राइम इवेंट में से के बाद मैं 4 बजे के बाद क्विक स्पीड कर दूंगा 4 से 6। नाउ
सम ऑफ समाधान इज माइनस सी बाई। ग्राफ को देखकर, अच्छा, ए ग्रेटर देन 0 होने से मैंने क्या कहा था, अपवर्ड लुकिंग पैराबोला। क्या अपवर्ड लुकिंग पैराबोला हो जब भी ए ग्रेटर देन 0 है? हाँ, दोनों साइड भी लिख, इफ एंड ओनली, अभी यही अपवर्ड लुकिंग भी होगा। यानी अगर मिनिमा है तो, अगर मिनिमा है तो ए ग्रेटर देन 0, अगर अपवर्ड लुकिंग पैराबोला है ए ग्रेटर देन 0, अगर डाउनवर्ड लुकिंग पैराबोला है ए लेस फ्रॉम 0, एंड मैक्सिमा है तो ए लेस फ्रॉम 0। नाउ आपके बुक में सम ऑफ समाधान का फार्मूला, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का फार्मूला इज माइनस बी बाई ए, मैंने लिखा है माइनस सी बाई ए। पर ग्राफ देखकर कैसे क्या मालूम पड़ता है, अब हमें चर्चा करें। आप लोगों को मालूम है किसका ग्राफ है? ग्राफ केवल एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यानी बी है इसमें, जो आपके बुक में बी है वो नहीं है, मेरे बोर्ड का सी भी नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर है। ए है, ए है, जब कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। बोलते हैं हिंदी फिल्म का गाना है ना, जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है, जिसके पास कुछ नहीं लिखा उसके पास 1 है, याद रखना। नमस्कार जी सर, के पास कोई नहीं है बस 1 है, ये है एक्स स्क्वायर, इसके कोई 1 है। ये अपवर्ड लुकिंग पैराबोला है, लेकिन मुझे आपसे एक चीज जाननी है, क्या कुछ देखकर बोल सकते हो इस ग्राफ के बारे में? देखिए, अगर बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हो, सी 0 है के अलावा और क्या क्या मालूम पड़ रहा है आपको, कुछ देखकर। अगर आपने मेरे इससे नहीं देखे रहे हो तो बड़ा क्लियरली बताऊं, यहाँ से इसकी दूरी जितनी है यहाँ से उसकी दूरी इक्वल है, तो ये लाइन वाई एक्सिस वाली लाइन ग्राफ को सिमेट्रिकल कर रहा है, सिमेट्री है, ये पूरा सिमेट्रिकल है, क्योंकि उसका इसका दाएं साइड में जितना है बाएं साइड में भी उतना ही है। एक सेकंड प्रणव, लिखना नहीं, जिनको मैथ से डर लगता है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने नाक में हैंड देना सो जरा, और नाक में हैंड देकर अपनी दोनों आंखें को देखना सो, दोनों आंखें नाक से इक्वल दूरी पर ही हैं, यानी गॉड ने भी सिमेट्री बनाया है। और आप कहते हो आपको मैथ्स पसंद नहीं है, और आप मंदिर जाके बोलते हो आप भगवान पे विश्वास कर, भगवान मैथ्स के, मैथ्स में चीजें आपको दिखाई देगा यार, दुनिया कैसे बनी है मैथ्स दर्शा रहा है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, इससे क्या मालूम पड़ता? अगर इससे मालूम पड़ता है, इससे तो देख के मालूम पड़ रहा है ना आपको कि भाई सी नहीं लिखा है, पर मैं ग्राफ देख के सीधा कह सकता हूं इसका सम ऑफ समाधान जो है, इसका सम ऑफ समाधान, इसके दो चीज हो सकती है, दो चीज हो सकता है सर, एक चीज नहीं। यहां अगर मैंने ये नहीं लिखा होता, है कि मैंने एक्स स्क्वायर नहीं लिखा होता, यहां से दो चीज इंप्लाइड होती, तो मैंने आपको एक्स स्क्वायर लिखा है इसलिए आपको मालूम है कि सी या बी नहीं है। अगर ये ही केवल लिखाया होता ग्राफ, यहां से दो चीज इंप्लाइड होती, सम ऑफ समाधान इज 0, यानी एक अगर समाधान अल्फा है, दूसरा पक्का माइनस ऑफ अल्फा है, इसलिए कैंसिल हो गए, या फिर दोनों समाधान ही 0 है। इससे जरूरी नहीं है अगर मैंने नहीं लिखा है तो दोनों समाधान ही 0 है, ये भी पॉसिबल है। यानी एक अगर सर 16 एक माइनस 16 है, हाँ, डाल के देखो, एक्स के जगह में 16 डालोगे और -16 भी डालोगे तो आपको पक्का ऐसे ग्राफ मिलेगा, कैंसिल हो गई चीज, सम ऑफ समाधान ही 0।
या फिर क्या बोला मैंने, दोनों समाधान जीरो। तो ग्राफ इंप्लाइज यू हैव zeros of polynomials as you can see from graph can be different. One is alpha and one is alpha, and you add, sum is zero. Or probably you have only one zero polynomial which is zero. So why are you saying sir दो है? क्योंकि हम कहते हैं दोनों जीरो है। हम कहने के समय दोनों ही जीरो कहते हैं पर्पस। जीरो पॉलिनोमियल एक ही है, इसका जीरो है। कहने के लिए कहेंगे दो, क्योंकि डिग्री दो है, इंप्लाई दो होना चाहिए। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो कई लोग रिवर्स नहीं पढ़ाते हैं, मैं रिवर्स भी पढ़ा रहा हूँ। ग्राफ देख के क्या मालूम पड़ रहा है और ये क्या हो, तो समाधान आपको मालूम पड़े। तो ये है वैल्यू ऑफ, मतलब क्या सीख, हमें ए से क्या सीखने को मिला मालूम पड़ गया, सी से क्या सीखने को मिला वो भी हमें मालूम पड़ गया। अब आ रहे डी बाई ए। डी बाई ए क्या है? डी बाई ए इज प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूशन, गुना ऑफ समाधान, गुना ऑफ समाधान, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशंस और गुना ऑफ समाधान, ये आपका है डी बाई ए। यानी क्या देगा, ये देगा अल्फा गुना गामा। आपके बुक के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा सी। सही है? तो पहला वाला के बारे में डिस्कस कर लिए, ए के बारे में क्या है, सी के बारे में क्या है, डी के बारे में ये क्या है, अल्फा गुना गामा। अब इसके बारे में भी हम ग्राफ पे चर्चा करें। ये सारी चीज आपने अभी समझी है। अब हम इसको रब करके नहीं करके यही कुछ चीज कर, हाँ कर रहा हूं। अब मेरे को आपको ये बोलना है इससे क्या मालूम, केवल ग्राफ से क्या मालूम पड़ा, हमें केवल ग्राफ से क्या मालूम पड़ा। आपको ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफ क्या है, तब मैं नहीं जा रहा हूँ, ये ड्रॉ करोगे सो ग्राफ है। इससे क्या मालूम पड़ रहा है? पहली चीज हमें मालूम पड़ रहा है क्या, आप बोलो, लिखिए आप लोग नीचे लिखिए, ए ग्रेटर देन जीरो है। क्यों? क्योंकि अपवर्ड लुकिंग पैराबोला है। इसके बाद मैं ना सी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हमारे समीकरण के अकॉर्डिंग सी, आपके बुक के अकॉर्डिंग बी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सीधा डी के बारे में बोल रहा हूँ जो आपके बुक में। या प्रणव आप बोलो क्या मालूम पड़ रहा है। डी जो है वो है क्या, डी है काफी दिलचस्प चीज है। अगर मैं एक्स के जगह में जीरो डालूं, एक्स स्क्वायर वाला हिस्सा तो कैंसिल हो जाएगा, सी एक्स भी कैंसिल हो, बचेगा क्या? As I have said earlier, where y is 0, y is 0 is the place where I have rows of polynomial. तो ये दो उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, या सॉल्यूशंस है, या समाधान है। दो, इसके दोनों समाधान पॉजिटिव है, इसके दोनों समाधान पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के दाएं साइड को छेद। तो जहां y जीरो होता है वहां मुझे सॉल्यूशन मिलता है, और जहां x जीरो होता है वहां मुझे d मिलता, क्योंकि x जीरो ये वाली, हाँ x, तो ये जो दूरी है यहां से ये वाली दूरी, यही दूरी इस d, इसको हम कहते हैं, एक सेकंड लिखना नहीं, लिखने से सीखोगे नहीं, तो कहते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलो, अगर वीडियो में है सुन रहे हो पॉज करके, अगर कहीं गाड़ी में जा रहे हो
तो हल्के से बोल लो, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। पुलिस की गाड़ी देखी है, खड़ी रहती है कभी वहां, एक्सक्यूज मी, खड़ी रहती है पेड़ के नीचे छिप कर, हाई स्पीड से जा रहा है तो उसका लिखा होता है पुलिस इंटरसेप्टर, आपके स्पीड को इंटरसेप्ट करने। मिसाइल इंटरसेप्टर सुन रहे होंगे आप लोग इस युद्ध में। तो ये इंटरसेप्ट है जहां छेदा। तो क्या ये एक्स इंटरसेप्ट था, पर उसका एक और नाम भी है, सोल्यूशन। और ये क्या है, ये है वाई इंटरसेप्ट। ये है, इस ग्राफ से क्या क्या मालूम पड़ गया, ये ग्रेटर देन जीरो मालूम पड़ गया, दो रूट है मालूम पड़ गए, रूट भी बोलते, सॉरी मैंने पहले बोला नहीं था, दो सोल्यूशन है, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, दो सोल्यूशन है मालूम पड़ गया, मुझे ये ग्रेटर देन जीरो मालूम पड़ गया, अपवर्ड लुकिंग पैराबोला मालूम पड़ गया, इसकी मिनिमा भी है मुझे मालूम है, बोला नहीं मिनिमा, बोला नहीं, पहले लिखा हुआ है ना, मिनिमा पर चर्चा बाद में करेंगे, आपको जानना है तो मिनिमा शब्द कहते हैं, वो है वो जगह, इस हिंदी में लिख लोगे आप भाई, मैं सर हमको हिंदी नहीं मालूम, हो सकता है आप, बिकॉज मैक्सिमम पीपल बिकम कंफ्यूज्ड इन मीनिंग। In such case, if you wish I should speak in English again, I will do it at the end. First, let me do the graph, because minima and maxima itself will cover around half an hour. A greater than 0, upward parabola. You said product of root is d by a. So I know d is also greater than 0. A is also greater than 0. Can I have a reverse question? Answer is हो सकता है। आपको IM ने पेपर में पूछा, given C by A, वो जनरल फॉर्म में लिखेंगे, मेरे इसमें D by A, तो लिखेंगे given C by A is greater than 0, given C by A is greater than 0, आगे और कुछ भी लिखा हो इम्प्लाइड ही है, अगर C by A greater than 0 है, एंड ऑल्सो उन्होंने ये भी कह दिया ग्राफ हैज अ ग्राफ इज अपवर्ड लुकिंग, उन्होंने ए के बारे में कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा C by A is greater than 0 एंड ग्राफ इज अपवर्ड लुकिंग, इंप्लाइज दोनों समाधान, जैसे आप ग्राफ से समझ रहे हो, ऐसे आपको लैंग्वेज में भी समझना पड़ेगा। गिवन C by A इज ग्रेटर देन 0, मेरे केस में D by A, गिवन D by A इज ग्रेटर देन 0, गिवन D by A इज ग्रेटर देन 0 implies, एंड A ग्रेटर देन 0 नहीं बोला, लेकिन कहा है अपवर्ड लुकिंग पर, implies product of root is positive. Next question, write it down. I'm not writing it down for you, because write it down on your copy itself, copy जहां भी आप पढ़ रहे हो कहीं भी लिख लो, if only given C by A is greater than 0, मैं अपने क्लास में जब बच्चों को पढ़ाता था, मैं आपको सिंपल सा चीज बोल, तो लोगों को ना वेरिएबल से पहले डर लगता है, इवन चाचा भाई चाची इज ग्रेटर देन 0, दो पॉसिबिलिटी, चाचा भी 0 से बड़ा है, चाची भी 0 से बड़ा, या फिर चाचा भी 0 से कम है और चाची भी 0 से कम है, तो ऊपर वाला भी प्लस नीचे वाला भी प्लस, फिर प्लस होगा, या फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला भी माइनस फिर प्लस। तो गिवन C by A इज ग्रेटर देन 0 लाइज दो केसेस, अब बोला नहीं गया है कि अपवर्ड लुकिंग है, दो केसेस आएगा, गिवन C by A इज ग्रेटर देन 0, दो केसेस आएगा, केस नंबर 1 C इज ग्रेटर देन 0 एंड A इज ग्रेटर देन 0, केस नंबर 2 C इज लेस देन 0, A इज लेस देन 0, श्योर? गुड, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर B by A माइनस B by A जो भी है,
आपके बुक के अकॉर्डिंग और मेरे क्लास के अकॉर्डिंग -C/E के बारे में क्या बोल सकते हो? लिख लीजिए। कोई जल्दबाजी में धड़-धड़ आंसर मालूम है यार, ईज़ी है, यू शुड डू हाई स्पीड। आई विल डू हाई स्पीड क्लास आल्सो। वीडियो में भी आपको हाई स्पीड ही करूँगा। करके जाऊँगा। फिर आप बार-बार रिवाइंड करके देखना, कोई इश्यू नहीं। तो वन ऑफ माय आई वुड से किड जो मेरे गाइडेंस में पढ़ा, शहीद सुखदेव में गया और शहीद सुखदेव में जाने के बाद फिर वापस मेरे पास पढ़ने के लिए आया। आई एम लखनऊ गया, ही मिस्ड फॉर अ मार्जिन, आई एम अहमदाबाद, डिजर्व्ड आई एम अहमदाबाद। उसने रॉन्ग DILR पिकअप कर लिया, तो समय निकल गया। एकदम 0 दशमलव कुछ के लिए उसका आई एम मिस प्रियांशु जय। एंड शिक्षक लोगों को प्राउड फील होता है। तो उसने मुझे एक मेल लिखा जब वो IIM जाने के बाद। उसका मेल अगर वो मुझे परमिशन देगा तो मैं आप लोगों को, he said, सर काफी शिक्षक लोग पढ़ाते हैं अच्छे बच्चों के, आप सबसे वीक बच्चे के लिए हो सकता है कभी कभी अपने मोबाइल को घुमा के रख दो, ध्यान जाता है। तो कभी कभी ये हुआ करे कि उसने खुद ने लिखा कि मैं शायद जल्दबाजी में रहा, आप पढ़ा रहे हो और आपको भी मालूम पड़ गया होगा कि वो सवाल जो आपने दिया था मैं कर चुका था, मैं कुछ और साइड में करने लगा। आपको गुस्सा भी आता, प्रियांशु ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? आप अपनी जगह में रॉन्ग नहीं से, क्योंकि आप उस बच्चे को ध्यान दे रहे थे उस समय जो बच्चा कमजोर है, और ये मुझे मालूम था। पर कुछ बच्चे होते हैं वो आपको समझ नहीं पाते, वो जल्दबाजी रहती है। तो मैंने उसे कहा कि आप यू कैन ऑलवेज रीड साइड में कुछ, बिकॉज आई एम के पेपर में इंग्लिश काफ़ी ज़रूरी है, एंड रीडिंग से ही डेवलप होता, बिना डेवलप नहीं होता। बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस आपको बोलेंगे एऑन पढ़ लो, एऑन के पैसे 1000 पढ़ के लाओ, आप 99 ला के दिखा सकते हो। तो मुझे आपने कुछ और भी किया होगा, उस दिन लक लग गया होगा, पर आप फिर XLR का पैसेज नहीं। मैं कभी भी आपको सिंपल वे इंग्लिश डेवलप करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्यों मैं आपको जुगाड़ भी सिखाऊंगा, ये पेपर सॉल्व करना मैं जुगाड़ भी सिखाऊंगा। आप बोलोगे यार ये तो मैथ्स नहीं है, तो आंसर लाना है ना, सिखाऊंगा। तो जब PYQ कराऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा मैं जुगाड़ से कर रहा हूँ। तो सर वो जो आपने सिखाया था क्लास में वो छोड़ना, आपको करना वो आना चाहिए। ये इस युद्ध के जैसा है, जब आर्मी वाला युद्ध करने जाया करे तो संग में मिसाइल लॉन्चर भी लेके जाए, लेकिन सामने वाला दुश्मन शायद घुसा मारने से मर जाए। सामने हैंड लड़ाई भी हुआ करे, आपने अगर युद्ध की कहानियां पढ़ी, अगर सामने आर्मी वाला वार में ड्रोन एंड मिसाइल वार नहीं बोल रहा हूँ, तो जरूरी है क्या उसको उस समय उसको यूज कर रहा है? तो जब पढ़ाया जाएगा एज अ शिक्षक मैं आपको सारी चीज पढ़ाऊंगा। आई चैलेंज, इंडिया में जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं आपको पेपर के साथ जब कराऊंगा मैं बोलूंगा उन्होंने नहीं। आप अपने सीनियर फ्रेंड्स लोग के पूछ कर देखना, उस साल के पेपर में आया तो अगले बार उन्होंने उसको मॉक में डाल दिया। ऐसा कोई चीज नहीं है जो कवर नहीं करता हूं, और मैं 2018 तक ऐसा सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कराता था, और लोग बोलते थे IIM नहीं पूछे, और उस साल कैल ने पूछा, पहली बार वो सवाल पूछा, उसका आखिरी बार उसके बाद में नहीं पूछा। लेकिन 2011 से सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन हर साल कराता था। 18 में मैंने बोला यार IIM कभी पूछता नहीं, आप लोगों को कर रहा है तो कर लेना, और कोई इंसिडेंस देखिए उसी साल सवाल आ गया। मेरे पास पड़ा हुआ एक लड़का ने उस साल एक को किया, एक ने एक और ने किया, एक और ने किया, कुछ लोगों ने किया कुछ लोगों ने नहीं किया।
कुछ लोगों ने बोला सर ने बोला था नहीं आता तो नहीं आएगा। अब मैं ये ज़रूर बोल के दूँगा डिस्क्लेमर कि अभी तक नहीं आया पर इस साल आ जाए तो देख लेना। और ये कई बार हुआ है। तो एंड आई कीप माय वेपन्स फॉर आखिरी का महीना। व्हेन मैक्सिमम कोचिंग क्लास आपको जज कर चुके हैं, आपने अपने आप को मौक देके जज कर लिया है, मैं वहीं से गेम चेंज कर। और ये चैलेंज है, कोई अगर अभी मेरी वीडियो सुन रहा और नवंबर का महीना है, इस बार देखना चाह रहा प्रणब संडे कब पड़ रहा है नवंबर का? मेरे ख्याल से 24 को पड़ रहा है, 23 या 24 को पड़ रहा है, थोड़ा तो देखने की नीड नहीं है। 23 होगा या 23 ही होगा या 24 होगा, देख लो। वैसे जो भी हो, ये आखिरी वीक है ना, नवंबर 23-24। नवंबर 1 से 23 में आपका गेम चेंज कर सकता हूँ, गेम चेंज कर सकता हूँ, क्यूए डीएलआर में गेम चेंज कर दूंगा। लेकिन इंग्लिश पे काम किया है, मेरे कोचिंग में अगर आप ज्वाइन करते हो, वहां मैं आपको कह दूंगा एक ही चीज, इंग्लिश पर काम करो, मैथ्स में बना दूंगा। इंग्लिश में कराऊंगा मैं आपको। सर आप तो हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में नहीं बोल रहे। भाई बोलना नहीं है तो कई लोगों को लगता है मैं तो इंग्लिश अच्छा बोल लेता हूँ। मेरे पास ऐसे भी बच्चे पड़े जो इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलते हैं, पर आईएम के पेपर में मैथ्स में डर रहे थे, मैथ्स में 90 आ गया, इंग्लिश में नहीं आया। बोले हम नरसिंह मुंजी चले जाएंगे। इंग्लिश बोलना और इंग्लिश में स्कोर करना अलग चीज। मैं बोल भी सकता हूँ सर, पर जब पढ़ा रहा हूँ, दिल से पढ़ा रहा हूँ, तो उस समय जो लैंग्वेज में फील आ रही है वही लैंग्वेज। तो अब सवाल क्या था मेरा, आपसे क्या पूछा सर मैंने? नहीं, ये तो हमें मालूम ही है कि दोनों समाधान प्लस में है, ए भी प्लस में है। तो माइनस सी बाई ए, आपके बुक के अकॉर्डिंग माइनस बी बाई ए विल बी लेस फ्रॉम जीरो, क्योंकि ये तो प्लस ही है। सी भी प्लस है, ए भी प्लस है, पर बाहर साइनस साइन, तो बाहर साइन माइनस है, तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल सो माइनस हो गया ना। कैन वी गिव एन एग्जाम्पल? यस श्योर। एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, गिविंग यू expression to draw this graph. look 5 के सामने क्या लिखा है? माइनस, तो माइनस बी बाई ए या माइनस सी बाई ए होगा क्या? सर ये आया कैसे? ये आया ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस, दोनों समाधान प्लस है, इसलिए बाहर माइनस है। तो क्या मैं एक्सप्रेशन से भी पढ़ सकता हूँ? हम एक्सप्रेशन से, ग्राफ से भी एक्सप्रेशन के बारे में सोच सकते हैं, एक्सप्रेशन से भी ग्राफ के बारे में सोच सकते हैं। और यही सौंदर्य ऑफ मैथ। आगे से पीछे भी जा सकते हो, पीछे से तो ग्राफ से भी समझ सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो ये क्या हुआ? फिर ये 4 हुआ, ये 1 प्लस 4 है और ये 1, यही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा है लोगों को। घड़ी बंद करके रख, घड़ी नहीं देख, घड़ी के डायल को ध्यान चला जाता। चालू करने हैं पहले घड़ी, एंड में घड़ी, बीच में घड़ी, सही है। नंबर्स नहीं देखना, डन? यहाँ से क्लियर है आप लोग को? अब मेरा एक सवाल है। सवाल क्या है भाई?
इस बारे में क्या बता, दिखाई दे रहा है? इस बारे में क्या कह सकते हो? ए लेस फ्रॉम जीरो, मैक्सिमा का केस है। डी क्या है? डी यानी आपकी बुक का सी, लेस फ्रॉम जीरो। डी लेस फ्रॉम जीरो और ए भी लेस फ्रॉम जीरो। अब ये ग्राफ को छोड़ दो, याद है कुछ देर पहले कहा था, डी इज लेस फ्रॉम जीरो, ए लेस फ्रॉम, चाचा भी लेस फ्रॉम जीरो, चाची भी लेस फ्रॉम जीरो। तो गुना ऑफ समाधान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। गुना ऑफ समाधान पॉजिटिव है क्योंकि ये दोनों डी बाई ए इज ग्रेटर देन जीरो, लेकिन डी इंडिविजुअल इज लेस फ्रॉम जीरो एंड ए इज ऑल्सो लेस फ्रॉम जीरो। वहां था दोनों ग्रेटर फ्रॉम जीरो, सी और ए, यहाँ है सी और ए, सॉरी, डी और ए दोनों ग्रेटर फ्रॉम जीरो था, और यहाँ ये दोनों ग्रेटर। यू नो, यू आर एंजॉइंग मैथ्स आई होप। इसके दोनों समाधान प्लस में है। अगला सवाल प्रणव। रब कर रहा हूं, रब कर रू ग्राफ, चल ग्राफ रब कर रहा हूं। जो साइड में लिखा हुआ है वो रब नहीं कर रहा हूं। धनबाद का लड़का मेरे पास पढ़ रहा था, आपके पांडे का फ्रेंड है, एंड वो बोलता था मैं सर मैथ्स तो पेन लगा के करूँ। मैथ्स दिमाग में होता है, कोई नोट्स लेके आता हूँ। आप बोलेंगे मेरे को आग बंद करके कराना है, बोर्ड में हाथ कहाँ चला गया, मैं आग बंद करके दिमाग में रहती है मैं। और आपको प्यार होता है। प्यार कब होता है? जब आप उसके बारे में सोचते हो। सोचोगे कब? सारा दिन अगर फोन देख रहे हो तो सोचोगे कब? गाड़ी चला के भी सोच नहीं सकते, पैदल चल के। और वो कान में लगा हुआ नहीं होना चाहिए, दिल में, कान में लोगों ने क्या होता है, सफेद सफेद। मोबाइल फोन आज से 50 साल पहले नहीं था, के दादा दादी प्रॉब्लम फेस नहीं। उसको नेसेसरी करो, नहीं करो तो डिपेंड नहीं करो, उसे यूज करो, डिपेंड बन चुके। सॉरी, मैथ्स पढ़ाने का शिक्षक ने एडवाइस दे दिया, मैथ्स की भलाई के लिए दी, आपकी पर्सनल जिंदगी ये, पर मैथ्स के अच्छाई के लिए ध्यान निकालना। अब ये क्या है? ग्राफ को देखकर समझते, ए ग्रेटर देन जीरो है, डी लेस फ्रॉम जीरो। देखो वाई एक्सिस को जहां ग्राफ छेदे तो हम डी, या आपके बुक के अकॉर्डिंग कहते हैं ए ग्रेटर देन जीरो, डी। बाकी मुझे जानने की नीड नहीं, मैं सी या आपके बुक का बी के बारे में सोचूंगा नहीं। डी बाई ए क्या होगा? एक, चाचा जीरो से कम है, चाची जीरो से बड़ी है। पुनः आप समाधान विल बी, प्रोडक्ट ऑफ समाधान वुड बी माइनस, product of समाधान will be minus because one is positive, one is one is positive, one is negative. One is positive and one is negative. Product has to be minus. सर माइनस सी बाई ए माइनस बी बाई ए के बारे में क्या कह सकते हैं? अब खुद बताओ। ए सो जीरो से बड़ा है, सम ऑफ समाधान। अब सम ऑफ समाधान का असर
कुछ भी हो, ए से 0 से बड़ा है। तमाम समाधान का असर डिपेंड करेगा ना उनकी वैल्यूज पर, है ना, मॉड, उनके मॉड पर। मैं क्या कहना चाह, फॉर एग्जाम्पल ये 5 है और ये -1 है, तमाम समाधान वुड बी 5 + -1 इज 4। सही है, पक्का? दैट मीन्स माई तमाम समाधान वो मुझे मिल गया कि वो 4 है। एक बनाओ एक इक्वेशन, ये कैसे बनाए सर? बनाओ, सॉल्व करो। क्या बोला? एक 5 और एक -1। फिर कैसे समाधान बनाते हैं? x माइनस अल्फा गुना x गामा करो, तो x -5 गुना x माइनस ऑफ -1 विच इज x + 1, उसको गुना करो, तो देखो क्या हो रहा है। x -5 गुना x + 1, हाँ, तो क्या होगा? x² + x -5x -5, हाँ, तो क्या हुआ? x² माइनस, सही है। क्या कहना चाह रहा हूं आपका अगले एग्जांपल से समझ। अब ये 1 है, वो -5 करो, तो x + 5 x -1 गुना करो, क्या आएगा? स्क्वायर प्लस 4x -5। यहां से कोई चेंज नहीं आया, यहां चेंज आया, क्यों? क्योंकि पहले वाले में प्लस वाले की वैल्यू, तो आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड। पहले वाले केस में मैंने लिया था, एक समाधान को 5 लिया था और दूसरे वाले को माइनस लिया था, उनको जब ऐड कर रहा था उनका असर 4 हो रहा था, उनका असर 4 हो रहा था। एक को 5 लिया था, एक को -1 लिया था, उनका असर 4 हो रहा था। 5 + -1 इज 4, 5 + -1 इज 4, और बाहर क्या साइन था? माइनस, तो क्या हो गया? 5 + -1 इज सम ऑफ समाधान वाज 4, पर क्योंकि मैं माइनस लगाता हूं बाहर, क्या हो गया? x² -4x -5। अगले वाले में क्या किया आपने? आपने इसको कहा, इसकी मैग्नीट्यूड, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा थी, उसकी मैग्नीट्यूड कम थी। अगला वाला केस क्या लिया था आपने? आपने लिया तो साहब बोलो, क्या लिया था? x इक्वल क्या लिया? -5। तो माइनस वाले की मैग्नीट्यूड बड़ी थी, भले स्मॉल नंबर है, पर मॉडुलस में या मैग्नीट्यूड में हम मॉडुलस बोलेंगे, मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, मॉड में बोलते हैं। मॉड में किसकी वैल्यू बड़ी है? मॉड में -5 और 1 में -5 की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि मॉड से जब निकल के आता है नंबर प्लस होता है। मॉड उस पापा के जैसे है जो आपके लड़के का बुरा बोलो फिर भी अच्छा ही है, अच्छा बोलो तो अच्छा ही। तो मॉड ऑफ -5 इज 5, तो 5 और -1 में प्लस वाले का मॉड ही बड़ा था, माइनस वाले का मॉड कम था। और अगला वाला केस, यानी ये वाला केस है, 5 और -1 वाला, ये है ना 5 और -1 वाला केस। मैं लिखूंगा तो लोग रॉन्ग सोचेंगे, लिख रहे होंगे। सही है, तो ये 5 और -1 वाला केस था, सबने सॉल्व किया है। अब भाई आपने सचमुच किया है ना, ये आपने रॉन्ग तो नहीं किया? आपको मैं डिपेंड कर रहा हूँ प्रणब, तो आप लोगों को किसी को अगर सॉल्व करके देना है तो सॉल्व करके दे सकते हैं सर। तो ये वाला समीकरण ऐसे बनेगा, गिवन
समीकरण कैसे बनेगा, यानी अगर समाधान दिया गया हो, लिख सकते हो इफ solutions are given, you have to find a quadratic equation. Given a quadratic equation नहीं, given solution, you have to find a quadratic equation. You always find by x minus alpha गुना x minus gamma. तो x minus 5 गुना क्या करोगे, x minus of minus 1 क्या हो जाएगा, x plus 1. तो x minus 5 गुना x plus 1 करोगे तो क्या आएगा, या लिख नहीं रहा हूं, आप माइंड में करना सब लोग सीखे. यहाँ x plus 1 है तो x गुना x, x स्क्वायर, माइनस 5 गुना x माइनस 5x, और फिर क्या था प्लस 1, क्या हो जाएगा प्लस x. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स, तो माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 4x, फिर माइनस 5, ये है. और पर ये अगर माइनस 5 है, ये साइड वाला माइनस 5 है, ग्राफ में ऐसा बन नहीं रहा है, शायद लोगों को विजुअलाइज करना है, ये साइड वाला, ये साइड वाला ज्यादा. ये साइड वाला ज्यादा, ये साइड वाला माइनस 5 है और ये साइड वाला. तो अब समीकरण कैसे बनेगा, समीकरण बनेगा x माइनस ऑफ माइनस 5 विच इज x प्लस 5 गुना x माइनस 1. ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स. यानी शेप से तो पूछा तो नहीं जाता एम के पेपर में, पर अगर पूछा जाए शेप से ये अंदाज करना पड़ेगा वाई एक्सिस से दाएं साइड में ज्यादा वैल्यू है या बाएं साइड में ज्यादा वैल्यू है. उससे मैं बोल पाऊंगा कि माइनस सी बाई ए, आपके बुक के में माइनस बी बाई ए कैसा दिख रहा है. ठीक है, सही है, 100% सही है, एकदम क्लियर. यानी ग्राफ से पढ़ना और से पढ़ना क्या है सर, ये सारी चीज जेई मेंस में भी शायद मेरे ख्याल से आया करे, और इतने तो स्पीड में वो लेके नहीं जाए. लेकिन कोई अगर इसको भी देख रहा है, अपने भाई बहन को बोलना चाहता है जेई मेंस का बेसिक करने के लिए, मेंस वाला बोल रहा, एडवांस नहीं, मेंस के लिए आ जाएगा काम. एडवांस में तो शायद ज़्यादा चीज़ पूछे जाएंगे तब. तब करूँ, अरे मैं थोड़ा दाएं साइड वाला हूँ ना, बीजेपी वाला हूँ. नाउ कमिंग नेक्स्ट हिस्सा, अगला हिस्सा. ओके, मैंने कोशिश की कि दोनों इक्वल दूरी में दिखाऊं. इस ये क्या इम्प्लाइड होगा जानते हो, इम्प्लाइड होगा मेरे एक्सप्रेशन का सी आपके बुक का बी 0 है. ऑफ समाधान दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर. आपको जैसे मैंने पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिखाया था, ये ग्राफ में भी, इस ग्राफ में भी आपको वही चीज मिलेगी, दिखेगी आपको. कोशिश की कि दोनों को इक्वल रखने की कोशिश करें. तो ये जो है लाइव हुआ कि
सी जो है आपके बुक के सी यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मेरे एक्सप्रेशन में सी यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसलिए मैंने रब नहीं किया एक्स स्क्वायर प्लस सी। कोई अगर देख रहा है यार सी बोले यार सी कैसे 0, आपके बुक में वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी क्या है, डी एस ए क्या है, तो डी बाई ए क्या है, होगा ही एक प्लस एक, डन। यस, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। सारा चीज क्लियर आप लोग को? आई हैव अ क्वेश्चन। व्हाट अबाउट दिस ग्राफ? यहाँ पे मैंने इक्वल करने की कोशिश, यहाँ भी सी इज 0, लेकिन यहाँ डी इज ग्रेटर फ्रॉम 0, ए इज in d by a. So given d by a is less than 0, also there are two cases possible. या d 0 से बड़ा है या d डन। अभी तक मैंने जो चर्चा की, मैंने समाधान निकालने का फॉर्मूला बोला ही नहीं। लोग सोचेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सीधा, लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट करो, तो सारी चीज पढ़ाई है पर अभी भी सारा नहीं। अब आपको सौंदर्य दिखाई देगा, उस सौंदर्य को देखने के लिए आपको परिश्रम करने पड़ेंगे, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी करना पड़ेगा। टू 2019 IIM के पेपर सवाल पूछा, पर वो बाई क्वाड्रेटिक पर था। बाई क्वाड्रेटिक इज डिग्री 4, बाई क्वाड्रेटिक इज डिग्री 4, डिग्री 2 के बारे में बोल रहा हूँ। एक चीज हमें ऑब्जर्व करनी, किस इक्वेशन के बारे में ऑब्जर्व करना है, के बारे में ये मैं आपको बोल सकता हूँ जो मैं बोलने वाला हूँ, मैंने किसी सीबीएसई बोर्ड किसी भी बुक में नहीं देखा। कई लोगों ने बुक छापे हुए, बड़े बड़े महान लोग हैं, बुक छापे उन्होंने भी नहीं लिखा जो अब मैं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े महान लोगों ने भी नहीं बोला। मैं आपको जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सब जिन लोग क्लास में बैठे हो उन लोग करो, जिन लोग ऑनलाइन देख रहे हो वो भी करो। जो जो मैं वैल्यूज बोले जाऊंगा एक्स का, आप वाई की वैल्यूज बोले, सही है? एक्स के जब मैं 1 डालने से 0 मिलता है, एक्स के जगह में 0 डालने से 4 मिलता है, एक्स के जगह में -1 डालने से 10 मिल रहा है क्या, देखिएगा। एक्स के जगह में 4 डालने से भी 0 मिलता है, एक्स के जगह 1 डालने से 0 मिलता है, 0 डालने से 4 मिलता है, -1 डालने से 10 मिलता है, 4 डालने से 0 मिलता है। डाल के देखिए, डाल के देखने बोल रहा हूँ, डाल के देखिए इसी एक्सप्रेशन में।
5 डालने से क्या मिलता है जरा देखिएगा। Many people come and ask me, I am not good at DILR. Impossible. नहीं लिखना प्रणव, मार दूंगा मैं, नहीं लगाना। Many people come and say DILR good. Impossible. Why impossible? अब अलार्म लगा लो प्रणव, हाफ एन आवर के बाद में ये चीज पर चर्चा होगी कि DILR में कोई वीक हो ही नहीं पाएगा, उसका कोई और कमजोरी है, DILR उसको दिखाई दे रहा है। तो प्रणव आप मुझे बोलो, बाकी लोग भी बोल सकते हैं जिन लोग क्लास में हो, पर एक चीज बोलो, केवल ये जो चीज दी आपको कुछ दिखाई दिया क्या? कोई सौंदर्य दिखाई दिया है क्या? ये बोल के एंड डी वाली क्लास अगले क्लास में विल डिस्कस, जो आपके हाफ एन आवर है, अगले क्लास में विल डिस्कस। लेकिन या सौंदर्य बोलना, इफ गिवन एफ ऑफ पी, और पी यानी एक्सप्रेशन में एक्स के जगह पी डाला, इज इक्वल एफ ऑफ gamma, you know what does it that imply? Implies p plus gamma is sum of sum। और ये कहीं कोई बुक में नहीं लिखा, जो आपको मैंने बोला था ना सिमेट्री है, आप ऑब्जर्व करके देखो, 4 5 में आया है और 0 में आया है, सम ऑफ समाधान क्या है? एफ ऑफ पी इक्वल एफ ऑफ 5 प्लस 0 इज सम ऑफ समाधान। अगर आप 6 डालोगे ना, आपको वैल्यू 10 मिलेगा। 6 - 1 इज